नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल मिस्सी रोटी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि ढाबा से स्टाइल जो होती है मिस्सी रोटी वो हम घर में कैसे बनाएं। वो तंदूर से गर्मा गर्म जो आती है ना, और इस मौसम में हमें वही रोटी बहुत पसंद आती है और मैदे से ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए भी थोड़ा स्पाइसी भी होती है, एक अलग तरीके से उसमें मसाले होते हैं, ये भी एक कारण है, तो बहुत पसंद आती है। तो वैसी रोटी हम बिना तंदूर के घर में कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, बेसन को मैंने छान लिया है। एक कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, वो आप बेसन ले लीजिए। मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और इसमें आधी कटोरी में गेहूं का आटा डाला है जो छना हुआ है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करेंगे, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सूखा साबुत धनिया, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, और आधा चम्मच मैंने सौंफ लिया है। इन दोनों को ही मैंने दरदरा कूट लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। अदरक मैंने ग्रेट कर लिया है आधे इंच के आसपास। अगर आप प्याज खाते हैं तो बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल दें, बहुत ज़्यादा न डालें। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालें और इसमें डालें आप कसूरी मेथी। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे घी। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर इसमें जो मज़ा आता है वो घी से ही बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें घी है, प्याज है, तो सबसे पहले तो हम इस बेसन और आटे को इन दोनों के साथ ही गूँथेंगे। प्याज में जितना भी मॉइस्चर होगा इस बेसन के साथ पहले उसी के साथ गूँथेंगे, नहीं तो क्या होगा, ऐसे जल्दी जल्दी पहले गूँथ लेंगे तो होगा क्या कि पानी बाद में रिलीज़ करेगा प्याज, फिर हमारा जो आटा गूँधा हुआ है वो लूज़ हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से मल लें। अब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी लें और इसे गूँथ लें। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है। थोड़ा सा हम घी लगाकर इसे रख देते हैं 5-7 मिनट के लिए। तो अब हम इस आटे को देख लेते हैं। ये देखिए, आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे एक साथ करेंगे। अब इस आटे की हम बनाएंगे लोई। लोई थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, क्योंकि हम रोटी जब बना लेते हैं ना, तब हम आधी आधी करते हैं, वो अच्छी लगती है। और हमने लोई बना ली है। बहुत थोड़ा सा गेहूं का आटा रखते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी भी लगा सकते हैं, चाहे तो आटा लगा सकते हैं। हमें पहले बेलनी होगी। बहुत ही इजीली ये बेल रही है, तो आप उस हिसाब से इस आटे की आटा इस तरीके से रखिए कि आराम से बेल सकें। अब इसे रखते जाइए। गैस पे हमने तवा रख दिया है, अच्छा गर्म हो रहा है। अब इस रोटी को इस तरीके से रखिए। यहाँ पर अच्छे से पानी लगाइए, हर तरफ से पानी लगाइए, तभी ये रोटी अच्छे से चिपकेगी। हाथ से, ब्रश से, कैसे भी लगा सकते हैं। और तवे को हम चेक करेंगे कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए। अब यहाँ पर इस रोटी को पकड़ लीजिए गद्दी की सहायता से, और तवे को एक हाथ से पकड़िए। गैस को स्लो कर दीजिए इस वक्त, और इस रोटी को यहाँ पर चिपका दीजिए। इस वक्त कलौंजी रखिए और इसे दबा दीजिए। इसी गद्दी से आपको इस रोटी को दबाना है। अब
गैस की फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिए। तंदूर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसमें डालते ही वो चिपक जाती है। तवे पर कभी भी इतनी भारी रोटी चिपकाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे अच्छे से आप पकड़ लीजिए। अब ये चिपक चुकी है, अब इसे पकने दीजिए। नॉर्मल जब हम तंदूरी रोटी बनाते हैं तो इसको फटाफट हम उल्टा भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मिस्सी रोटी है, बेसन की रोटी है, तो इसे थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि नीचे से अच्छे से पक चुकी हो रोटी। 1 से 1.5 मिनट तक आप इस रोटी को इस तरीके से पकाइए। अब आप गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए और इसे उल्टा कीजिए। इसे इस तरीके से घुमाइए जिससे बेसन बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक जाए। जब थोड़ा बेसन पक जाता है तब आप थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दीजिए। ये देखिए, मज़ेदार सी तंदूरी रोटी, बिल्कुल बिना तंदूर के, और मिस्सी रोटी। बिल्कुल भी जलाओ नहीं, लेकिन बेसन को अच्छे से पकाओ, क्योंकि बेसन यदि अच्छे से पका हुआ नहीं होगा तो रोटी खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये हटाइए और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम कट कैसे करें। देखिए, कलौंजी भी इस तरीके से ही चिपकी हुई है। अब इस पर लगाइए मज़ेदार सा घी, क्योंकि घी के बिना तो इस रोटी में मज़ा ही नहीं आएगा। ये देखिए, घी लगाया और अब इसे इस तरीके से काट लीजिए। अब यही रोटी हम खाने के लिए ढाबे में जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी इसी क्रिस्पी रोटी के लिए हम बार बार कहते हैं हमें मिस्सी रोटी चाहिए। ये देखिए, तो ये आराम से आपके घर में बन जाएगी। कुछ ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होगा। ये देखिए, रोटी में ऐसे हाथ से भी, ब्रश से भी आप पानी ज़रूर लगाएं। हर चीज़ को, हर स्टेप को आप ध्यान से समझें। गैस का तवा अभी गर्म है, लेकिन जब हम रोटी डालेंगे तब हम इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखिए, हैंडल से पकड़िए। यहाँ पर ले रही हूँ मैं कलौंजी और इसे पकड़ के यहाँ पर दबा रही हूँ। और ये लोग जो तंदूर में रोटी बनाते हैं ना, तो ये लोग आटा थोड़ा और लूज़ रखते हैं, तो इन्हें बहुत देर पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वहीं चिपक जाती हैं। पर क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं, बिना तंदूर के बना रहे हैं, तो इसे इस तरीके से कुछ चीज़ों को आप फॉलो करें। नॉर्मल तंदूरी जो रोटी होती है वो हल्की होती है, बेसन की रोटी भारी होती है, इसलिए इसे चिपकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये देखिए, अब लग रहा है कि पक चुकी है। जब आपको ऐसा लगे यहाँ अब पक चुकी है, फिर आप क्या करेंगे, गैस स्लो करके ऐसे पकाएंगे। और इसमें भी आप यूँ घुमाते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए, आपके पास जो भी तवा है, आयरन का है, हार्ड एनालाइज्ड का है, जो भी है, हैंडल वाला होना चाहिए, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। मेरे पास तंदूर भी है, मैंने तंदूर में भी कई बार रोटियां बनाना आपको दिखाई हैं। अगर आपके पास भी हो तो वैसे बना सकते हैं आप। कढ़ाई में भी मैंने एक बार सिखाया है आपको तंदूरी लच्छा रोटी। आप चेक कीजिए हमारी प्लेलिस्ट को। ये देखिए, अब बेसन जो है ना थोड़ा सा पक चुका है। अब हम फ्लेम बढ़ा सकते हैं। आपने ये बात नोटिस भी की होगी, तंदूरी रोटी से मिस्सी रोटी रेस्टोरेंट में भी थोड़ा लेट आती है, लेट पहुंचती है। उसकी वजह ये है कि इसे पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये देखिए, आराम से पक रही है।
जहाँ जहाँ नहीं पकी हो उसे उस तरफ से आप फ्लेम पे ले जाइए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रोटी पक चुकी है। इस पर लगाएंगे घी, वापस इसे इसी तरीके से काटेंगे और ये लीजिए मिस्सी रोटी। इस तरीके से आपकी डिमांड थी कि ढाबा स्टाइल, ढाबे में क्या क्या होता है, मोटी मोटी प्याज होती हैं और नींबू, सलाद, सब कुछ दही के साथ और दाल के साथ इसे एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है या मेरे ये ट्रिक्स आपको पसंद है इस रोटी के लिए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।